हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। बूढ़ा गिद्ध। एक बार बूढ़े गिद्धों को झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर आ पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि गिद्धों को शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्धों वहाँ बहुत खुश हुए थे। इतना आराम से उनको जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड के अधिकांश गिद्धों युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि यह आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उनका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्धों ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा बढ़ती उम्र के असर में बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू में आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्धों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम की आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्धों ने टापू पर गए गिद्धों के बारे में खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाके उसने देखा वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्ध की लाशें पड़ी थी। वह गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक जंगल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोग ये कैसी हालत हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज में से चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का फल हमें मिला है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने का उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहे। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।